फीडे ग्रैंड स्विस के 5वें राउंड में भारत के अर्जुन एरगैसी सामना करने वाले हैं इंग्लैंड के ग्रैंड मास्टर निकिता वितुगोव का। निकिता पहले रशिया से खेलते थे और हमने देखा है कि एक समय फीडे विश्व कप में उन्होंने बेहद शानदार प्रदर्शन जो है वो दिखाया था और 2740 के आसपास रेटिंग रखते थे। हालांकि रेटिंग उनकी कम हुई है पर अनुभव वही है और देखना ये होगा कि अर्जुन एरगैसी यहाँ पर कैसे इस टूर्नामेंट में अपने बेहतर प्रदर्शन को बनाए रखते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम नज़र डालें तो प्रज्ञानंदा तो वैसे ऑलमोस्ट क्वालिफाइड हैं यहाँ पर अगले साल के कैंडिडेट के लिए, लेकिन अर्जुन फिलहाल ग्रैंड स्विस और विश्व कप के सीधे रास्ते पर जो है निर्भर हैं और देखते हैं कैसे होता है मुकाबला। वहीं सामने आप देख रहे हैं भारत के डी गुकेश सामना कर रहे हैं अभिमन्यु मिश्रा का और देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर क्या खेल करके मैच की शुरुआत करने वाले हैं, क्या खेल करके जो है आरंभ करेंगे यहाँ पर अर्जुन अपने मुकाबले को। और निकिता जो है काले मोहरे सफ़ेद मोहरों दोनों से जो है स्टेबल शतरंज खेलने के लिए जाने जाते हैं, सॉलिड शतरंज खेलने के लिए जाने जाते हैं। तो बहुत संभावना है कि अर्जुन उनको ज़रूर किसी ऐसे रास्ते ले जाने की कोशिश करें जो कॉम्प्लिकेटेड हो और देखना यही है कि अर्जुन शुरुआत में किस लाइन का निर्धारण करते हैं। क्या E4 D4 खेलेंगे या कुछ अलग हटकर हमें खेलेंगे। हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी और यहाँ पर शुरुआत हो गई है मैच की। देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर क्या खेल के शुरुआत करेंगे। E4 D4 C4 नाइट F3 यहाँ पर बाहर आता हुआ और अर्जुन ने नाइट F3 से जो है वो खेल की शुरुआत यहाँ पर कर दी है और निकिता ने यहाँ पर जवाब दिया है D5 खेलते हुए। तो नाइट F3 D5 अब अगली चाल निर्धारण करेगी C4। तो इंग्लिश ओपनिंग में यहाँ पर एंट्री होती हुई और देखते हैं कि क्या सेटअप लेते हैं ब्लैक से, क्योंकि अलग अलग सेटअप हैं, प्रसिद्ध हैं इस लाइन के खिलाफ खेलने के लिए। निकिता ने यहाँ पर खेला है E6 सपोर्ट लगाया अपने सेंटर के पॉन को, प्यादे को और अर्जुन यहाँ पर फैंचिटो सेटअप लेते हुए G3 खेल दिया है, बिशप को G2 से निकालने की तैयारी। नाइट बाहर आता हुआ F6 से निकिता की तरफ से और अब यहाँ पर अर्जुन ने खेला है बिशप G2। तो दोनों साइड से डेवलपमेंट पे ही ध्यान दिया जा रहा है। बिशप E7 यहाँ पर आते हुए और अर्जुन ने यहाँ पर कैसल कर लिया है, अपने राजा को सुरक्षित कर लिया है यहाँ पर और अभी तक कोई भी ऐसी हटके चाल नहीं हुई है। कैसल यहाँ पर ब्लैक ने भी कर लिया, अपने राजा को सुरक्षित कर लिया और अब अर्जुन ने यहाँ पर D4 खेल दिया है, सेंटर को बराबरी से स्पेस लेते हुए यहाँ पर। और इस ओपनिंग की खासियत यही है कि जब आप अलग अलग लाइन के थ्रू होते हुए आते हैं, D/C4 मारा है यहाँ पर और ये एक्चुअली में अब कैटलन ओपनिंग D4 के बाद जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। उन्होंने मारा D/C4, नाइट चला गया E5 पे, पॉन को रिकवर करने के लिए तैयार और सेंटर पर स्पेस लेते हुए अपने लाइट कलर के बिशप को खोल लिया अर्जुन ने यहाँ पर। नाइट C6, क्या अर्जुन यहाँ पर एक वेरिएशन जो होता है वो चूज करेंगे, नाइट को C6 पर मारने वाला। बिशप C6 आप मारते हैं, मारा है अर्जुन ने। ओह, तो ये स्ट्रक्चर डैमेज करते हैं आप यहाँ पर ब्लैक का। अगर आप देखें पॉन इंटू C6, आपका लाइट कलर किंग के आसपास कमजोर हुआ है, लेकिन क्या वो ब्लैक जो है एक्सप्लोर कर पाएगा, उस पर अटैक कर पाएगा, यही सवाल रहता है। नाइट C6, क्वीन पर अटैक, बिशप पर अटैक, क्वीन गया यहाँ पर E8 पर और अर्जुन नाइट इंटू E7 मार चुके हैं यहाँ पर। तो पॉन रिकवरी हो चुकी है और फ्यूचर में और पॉन मिलेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो चुका है यहाँ पर ब्लैक का, लेकिन लाइट कलर्स कमजोर हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। देखिए क्वीन A4 आता हुआ C4 के पॉन पर नजर रखते हुए और एक और पॉन लेने की तैयारी। अब यहां पर निकिता ने खेला है E5 और ये लाइन है, अभी भी गेम है, इसमें करीब 20 गेम हैं। यहां पर पॉन इंटू E5 यहां पे मार दिया है, 20 गेम है इस लाइन पे। क्वीन इंटू E5 थ्योरी है ये, जहां पर ब्लैक जो है चूंकि इनिशिएटिव लेन, अब लाइट कलर का बिशप भी उनका खोल लिया उन्होंने, तो रुक E8 खेला है, रुक E1 खेला है यहां पर अर्जुन ने। और यहां पर दरअसल अगर लाइट कलर पर अटैक होता भी है तो उसको F3 करके आप कंट्रोल करते हैं। यहां पर क्वीन C5 पॉन को डिफेंड किया और अर्जुन बिशप E3 निकलते हुए विद द टेम्पो क्वीन पर अटैक करते हुए। देखते हैं कि निकिता कहां पर लेकर के जाएंगे अपने क्वीन को। क्वीन गया है H5 पर और आप देख सकते हो कि लाइट कलर पर अर्जुन के थोड़ी नज़र है यहाँ पर। नाइट G4 जैसी चालें भी आ सकती हैं, तो अर्जुन ने F3 कर दिया है, नाइट G4 को स्टॉप किया है यहाँ पर।
निकिता आते हुए क्वीन E5, नजर है B2 के पॉन पर, और यहां पर अर्जुन ने खेला है बिशप F2, और वो इनवाइट कर रहे हैं कि आप क्वीन इंटू B2 मार दीजिए। क्वीन इंटू B2 एक्सेप्ट किया यहां पर निकिता ने, और ये पोजीशन एक्चुअली व्हाइट के लिए भी पॉन भले गया, नाइट A3 आएगा, अभी नाइट C4 आ रहा है तो पॉन फिर से रिकवर हो जाएगा यहां पर। और अगर आप पीसेस देखें तो व्हाइट के पीसेस ब्लैक की तुलना में ज्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि बिशप ने निकला है, दोनों रुक कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो पीसेस, क्वीन अकेला लड़ रहा है जैसे ब्लैक का, क्वीन D7, ये इंपॉर्टेंट मूव है, क्या क्वीन बचाएंगे अपना या नाइट C4 के लिए जाएंगे अर्जुन? अर्जुन ने खेला नाइट इंटू C4, और ये इंटरेस्टिंग है, यहां पर इनके क्वीन पर अटैक है, आप बिशप से मारते हैं तो नाइट A4, और उसके बाद पोजीशन ब्लैक के व्हाइट के लिए ही अच्छी है, क्वीन A1, रुक मार लिया, अभी आप रुक से क्वीन मारेंगे तो आपका क्वीन मर रहा है। अर्जुन ने क्वीन खेला A3, यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि अगर ये पीछे जाते भी हैं यहां पर तो जगह नहीं है, आप देखिए क्वीन ट्रैप हो चुका है, तो यहां पर फोर्स था मारना, और अब ये जो गेम है अर्जुन के पास क्वीन है, अपोनेंट के पास डबल रुक है, क्वीन के बदले नाइट, के बदले नाइट, बिशप के बदले बिशप, अर्जुन यहां पर पॉन जो है वो बराबर हैं, तो बिशप आता हुआ यहां पर B5 पर, टेक्निकली एक्चुअली अर्जुन बेटर है यहां पर, क्वीन C5, बिशप पर अटैक, पॉन पर अटैक, नाइट को डिफेंड किया। यहां पर जो मेन सवाल होता है, रुक B8 खेला है, निकिता के सामने वही सवाल होगा कि देखिए अपोनेंट के, अर्जुन के पास तो क्वीन है और वो अच्छी तरह से खेल को संतुलित कर सकता है, लेकिन यहां पर ब्लैक का डिपेंड करता है इस बात पर कि क्या वो अपने दोनों रुक का अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं, और दोनों रुक तभी अच्छे से इस्तेमाल होते हैं जब वो साथ में आते हैं। बिशप C3 खेला अर्जुन ने, यहां पर रुक आया है Fe E8, E2 पे नजर है, क्या खेलेंगे अर्जुन यहां पर? इंटरेस्टिंग है पोजीशन, किंग F2 नहीं, नाइट E3 से डिफेंड किया है, बिशप क्वीन से सपोर्टेड है नाइट, मुझे लगा किंग F2 भी एक चाल हो सकती थी यहां पर, क्योंकि अभी बिशप इंटू E2 भी उन्होंने जो है यहां पर अलाउ किया है, बिशप इंटू E2 मारते हुए यहां पर। अब किंग जो है विद द टेम्पो आएगा, किंग F2 डेफिनेटली, और क्वीन इंटू C7, क्वीन इंटू A7 भी कभी भी मिलेगा, तो पॉन का प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। क्वीन आ गया यहां पर F2 पर, रुक B5, ये उतनी उम्दा चाल नहीं है, बिशप को हटाना चाहिए था पीछे, क्योंकि आप क्वीन इंटू A7 अलाउ कर रहे हो, फिर क्वीन इंटू C7 भी अलाउ कर रहे हैं। क्वीन इंटू A7 का मतलब है कि क्वीन इंटू A7 का अर्जुन की A पॉन पास्ट पॉन बन जाएगा, क्वीन A7, और इसके साथ ही अर्जुन का जो A पॉन है वो पास्ट पॉन है, क्योंकि रुक जब अगर B8 पे होता और क्वीन A7 मारते तो रुक 8 से रुक A2 मार सकते थे आप, बट यहां पर ऐसा नहीं है। अब बिशप भी बचाया इन्होंने, यहां पर D3 से पॉन जा चुका है, क्या अर्जुन यहां पे क्वीन इंटू C7 भी खेल सकते हैं? इवन बिशप इंटू F6 से पूरा स्ट्रक्चर भी खराब कर सकते हैं, और फिर A पॉन जो है वो काफी डेंजरस भी हो सकता है। देखते हैं कि क्या खेलेंगे यहां पर अर्जुन। बिशप इंटू F6 स्ट्रक्चर को डैमेज करते हुए G इंटू F6। अब यहां पर आप देखने वाली बात यह है कि ब्लैक के चारों पॉन अलग अलग हो चुके हैं। यहां पर अर्जुन ने खेला क्वीन D4, नजर F6 के पॉन पर, D3 के बिशप पर, तो पॉन रिकवरी यहां पर जारी है, पॉन की रिकवरी यहां पर जारी है, और नाइट भी बहुत डेंजरस, बिशप G6। इसका मतलब है कि E2 का स्क्वायर जो है अब डबल अटैक पे नहीं रहा, डबल जोर पर नहीं रहा, B2 को क्वीन ऑलरेडी यहां पर डिफेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है नाइट यहां पर अर्जुन का अब फ्री हो चुका है, और क्वीन F6 डायरेक्ट जाएंगे या कुछ और ट्राई करेंगे, नाइट G4, नाइट D5, वो देखना होगा। यहां पर अर्जुन ने यहां पर कुछ तो सोचा है, नाइट की तरफ हाथ जाते हुए नाइट D5, अभी थ्रेट है, नाइट F6 चेक, और रुक को मारने का थ्रेट है यहां पर, और चेक तो आप रोक ही नहीं सकते कैसे भी करके। निकिता की स्थिति यहां पर खराब होती हुई, मोहरे ज्यादा हैं उनके पास, लेकिन तालमेल का प्रॉब्लम है। देख सकते हो आप दोनों रुक के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। रुक 8 गया यहां पर A2 के पॉन पे नजर, A2 विद द चेक, पर उससे पहले उनको चेक आ रही है, उससे पहले उनको ही चेक आ रही है यहां पर। नाइट इंटू F6 चेक, राजा को लेकर के आप यहां तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपको डबल अटैक आएगा,
और इवन मेट के थ्रेड्स आ जाएंगे। तो किंग F8 गए हैं यहाँ पर, और देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर अगली चाल क्या करेंगे। पहले क्या ए वाले पॉन को बचाएंगे एक बार, क्योंकि अदरवाइज रुक A2 चेक आएगा तो वो थोड़ा खतरनाक है। तो रुक अंदर नहीं आना चाहिए। A4 खेला है उन्होंने और अटैक कर दिया है रुक के ऊपर भी, और पॉन को बचाया भी है क्वीन के सपोर्ट से। उन्होंने खेला रुक को A5 पर, और यहाँ पर एक खूबसूरत चाल आ सकती है अर्जुन की तरफ से, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट D5 चेकमेट का थ्रेट लगा है यहाँ पर, आप देख सकते हो चेकमेट का थ्रेट लगा हुआ है, तो आप पॉन नहीं मार सकते हो यहाँ पर, और आप किंग को बचा भी नहीं सकते हो। एक्चुअली में प्रॉब्लम है वहाँ पर। तो उन्होंने रुक इंटू D5 मार दिया है यहाँ पर, और यही एक तरीका था घोड़े को खेल से बाहर भेजने का, बट अर्जुन ने ये वाला रुक नहीं लिया। उन्होंने दिया चेक किंग E7, और अब है थ्रेट क्वीन इंटू A8, और एक्चुअली में ये गेम अब अर्जुन के पूरे फेवर में है। द रीज़न ये है, कॉर्नर का पॉन है क्वीन के साथ, इसको रोकना लगभग असंभव है। रुक D2 चेक यहाँ पर अर्जुन को। देखते हैं कि कहाँ पे लेके जाएंगे राजा को। राजा किंग E3 आ चुका है। अपन रुक इंटू H2 आप मारने जाओगे तो भी A5 जो है वो तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। उन्होंने रुक D3 चेक दिया यहाँ पर। अर्जुन किंग E2, और अब तो रुक को दूर रखना पड़ेगा। रुक A3 खेला उन्होंने यहाँ पर, और अर्जुन यहाँ पर देखते हैं क्या खेलते हैं। अर्जुन ने खेला है क्वीन C6। इससे एक तो ये कि पॉन के लिए रास्ता साफ हुआ, ऊपर क्वीन इंटू C7 भी आ रहा है, और रुक भी वो डबल चेक से मर सकता था, तो उन्होंने दिया यहाँ पर रुक A2 चेक। और अर्जुन देखते हैं क्या खेलेंगे इस पोजीशन पे। क्या रुक A2 चेक यहाँ पर आएगा? रुक A2 चेक ही ओनली मूव है। रुक A2 चेक यहाँ पर, और अब अर्जुन की चाल है यहाँ पर। देखते हैं अर्जुन यहाँ पर क्या खेलेंगे। अर्जुन ने यहाँ पर खेल दिया है किंग D1, और एक्चुअली में ये गेम अब ओवर होने की तरफ ही है, क्योंकि ये पॉन रोकना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर रुके, यहाँ पर निकिता ने हार स्वीकार कर ली है, काफ़ी जल्दी हार स्वीकार की है। देखिए यहाँ पर अगर चेक देंगे आप तो किंग D2 जाएगा, आप फिर से चेक देते हो तो किंग जो है वो E3 जाएगा, आप फिर से चेक देते हो। मैं जस्ट आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। किंग F4 जाएगा, और फिर चेक आना आपको बंद हो जाएगी, और फिर ये पॉन बढ़ना शुरू हो रहा है। अभी तो जैसे चेक आकर के आप देखिए हाथी मर सकता है, तो आपको हाथी को ठीक करना पड़ेगा, या राजा को मान लीजिए आप पॉन बचा लेते हैं। एंड देन यहाँ पर G4 H4 एक्चुअली में बहुत सिंपल प्ले है, ईजी प्ले है, और निकिता अनुभवी हैं, जानते हैं कि ये गेम बचेगा नहीं, और किसी मोमेंट पर जो है ये पॉन भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हार स्वीकार की थोड़ी जल्दी की है, सरप्राइज है, लेकिन अल्टीमेटली गेम जो है लगभग हार ही चुके थे। तो अर्जुन की एक और जीत, और क्या अर्जुन FIDE ग्रैंड स्विस जीत करके यहाँ पर जगह बनाएंगे FIDE